हेलो स्टूडेंट, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जिसकी की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रहती है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। तो आइए, हमारा सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन यानी कि बट्टे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। जैसे फर्स्ट में 2 है तो क्या होगा, 2 का सेम एज इट इज़ 2 रहेगा। और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं था यानी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्या होगा, गुणना है, ठीक है। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो हम लिख देंगे बट्टा में 1, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस tan 30 डिग्री का फिर मान पूछ रहा है, tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि जो उसका वैल्यू है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 में 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 अपॉन यानी कि बट्टा में 1 + 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। और रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे √2 × √2 होता है, ठीक है। तो रूट का मतलब क्या होता है कि इसका पावर 1/2 यानी कि इसके इक्वल्स हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/2 × 2 का पावर 1/2। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि ये 2 है तो यानी कि a के फॉर्म में है, यानी a के पावर m × a के पावर n क्या होता है, a के पावर m + a के पावर n होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर m + n यानी सेम है 1/2 + 1/2। इसको जोड़ेंगे 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 2 के यहाँ पे बाई में यहाँ पे 2 का 2 होगा और 1 + 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 उनको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा बाई 2। तो 2 का पावर 2/2 तो क्या 1 हो गया, यानी 2 का पावर 1। ऐसे ही अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है और प्लस 1/3 तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 ले सकते हैं। फिर इसको आगे हम अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, 2/√3 बट्टा 3, एक कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। जैसे 3 में 1 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा और 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि जो नीचे रहता है उसको ऊपर भेजते हैं तो क्या होगा, 2/√3 है तो 2/√3 का √3 रह जाएगा और ये जो 3 है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो इसलिए लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 को इस 4 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा तो 2 2 जा 4 हो गया। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम देखे थे √3 का स्क्वायर पकड़ने पर 3 आ रहा था तो इसको हम ऐसे लिखना चाहें 3 को तो क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिखेंगे, क्योंकि ये √3 क्या है, 3 का आधा है और ये आधा आधा को जोड़ते हैं तो 1 होता है, ठीक है। वैसे ही तो 3 को √3/√3 लिख दिए। अब बट्टा में क्या है, √3 है और यहाँ पे क्या है 2। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, √3/2। अब √3/2 हम जानते हैं क्या क्या का वैल्यू होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो अगर ऑप्शन में आ रहा है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री इज करेक्ट आंसर। या ऑप्शन में कॉस 30 डिग्री दिया हुआ है तो हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। जैसे मान लेते हैं ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए में दे दिया साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दे दिया कॉस 30 डिग्री, ऑप्शन सी में दे दिया दोनों और ऑप्शन डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे अभी इसका सॉल्यूशन किए तो क्या आया, यहाँ पे देख रहे हैं साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री दोनों वैल्यू आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है, दोनों। इसमें तो कोई नहीं हो, कैसे 2 आ रहा है ऑलरेडी। तो इसके लिए क्या ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा और टेन 45 का क्या फॉर्मूला होता है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्लियर होना चाहिए। तो टेन 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में 1 का यहाँ पे 1 होगा प्लस टेन 45 का वैल्यू मतलब वैल्यू फिर से पूछ रहे थे, क्या हो जाएगा, 1 से मैजिटिज होगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का कितना बार भी पावर हो जाए तो क्या होगा, 1 ही होता है। और 1 प्लस 1 का स्क्वायर फिर यहाँ पे हो रहा है तो क्या होगा, 1। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2। अब 0/2 क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे क्या है 0 और इसमें डिवाइड करना है 2 कोई से, यानी मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 आम है, ठीक है, मान लिए, और लेने के लिए 2 व्यक्ति वहाँ पे चला जाता है तो क्या मिलेगा उसको, वहाँ पे आम है ही नहीं और 2 कोई चला गया लेने के लिए तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका वैसे ही आंसर क्या हो जाएगा, 0 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन में आपको जहाँ भी 0 दिखाई देगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a क्या सत्य है या असत्य। असत्य है तो कहाँ पे है, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कैसे है, ठीक है, इसी को चेक करना है सत्य है या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, क्या है, फर्स्ट में 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 60 डिग्री। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो हम ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं, क्योंकि हमको ए का वैल्यू फिल करना है। जैसे बोला है साइन 2a बराबर 2 साइन a क्या सत्य है, जब ए बराबर हो, यानी कि ए बराबर हो, यानी कि ए के वैल्यू इसमें से जो रखने पे, ऑप्शन रखने पर ए बराबर मानते हैं फर्स्ट में, अगर हम मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 से हम चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 से जब चलेंगे तो क्या होगा, साइन 2 और ए की जगह क्या रख रहे हैं हम, 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 इंटू साइन ए, तो साइन के तो साइन होगा और ए की जगह हम 0 डिग्री लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 में क्या है, 0 क्या है, यहाँ पे एंगल इसका शो कर रहा है। ठीक है, 2 के साथ जो ए था ये क्या था, एक एंगल था, 2a क्या है, एक एंगल है, जबकि यहाँ पे 2 इसका क्या है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ए एक अलग है, यहाँ पे ए सिर्फ एंगल है, जबकि यहाँ पे क्या है 2a एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, साइन ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या किए हैं, 2a ए की जगह 0 फिल किए हैं, यहाँ पे भी ए की जगह 0 फिल किए हैं, लेकिन 2 क्या है, बाहर है, तो यहाँ पे साइन में 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, और 2 का 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का 2 होगा और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 फिल कर दिया। अब साइन 0 डिग्री बराबर 0 और 2 में 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, तब 0 बराबर क्या हुआ, 0 आ गया, तो ये क्या होगा, ए सत्य होगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।